नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं अगले नक्षत्र को और यह नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो अभी तक हमने 11 नक्षत्र पढ़े, अब ये 12वें नंबर का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, उसमें से पहला चरण जो आता है वो सिंह राशि में आता है, बाकी के जो 3 चरण बनते हैं, वो आते हैं कन्या राशि में। तो सिंह राशि में आने वाले चरण में राशि स्वामी बना सूर्य और कन्या में आने वाले चरणों में राशि स्वामी बना बुध। ठीक है। अब जो नक्षत्र देवता है वो है इसके आर्यमान। आर्यमान भी एक प्रकार के सूर्य ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर सूर्य का प्रभाव जो हो गया डबल हो गया, और स्पेशली तब जब वो सिंह राशि के अंदर आता है। ओके। अब उत्तरा का मतलब भी होता है बाद में या पश्चात। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी जो 3 नक्षत्र हमने देखे, तो मघा में हमने देखा है कि उसका जो प्रतीक था वो था सिंहासन। पूर्वा फाल्गुनी में हमने देखा कि पलंग के आगे के 2 पैर, और उत्तरा फाल्गुनी में आता है पलंग के पीछे के 2 पैर। मतलब ये सिंबल से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, सिंबल से हम ये समझ सकते हैं कि मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में जहाँ पावर हंग्री और पावर ड्रिवन पीपल होते हैं, पूर्वा वाले जो होते हैं जातक, वो लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं। मतलब उन्हें ऐशो आराम का जीवन पसंद है, भोगशील होते हैं। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कमिटमेंट इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इनको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई राजा बनता है, अब आज के जमाने में राजा बनने का मतलब हो गया कि किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, तो उसको एक कुर्सी मिल गई है। कुर्सी मिलने के बाद वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि उस कुर्सी या वो जो पद है उससे जुड़े हुए जो भी विलासिता वाली चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक जो लग्जूरियस जो मिल सकती है उस पोस्ट पे जाने की वजह से, उसको एंजॉय करने की कोशिश करेगा। तो जो कुर्सी मिलने वाला जो मैंने आपको इंसिडेंस बताया वो हो गया मघा नक्षत्र। और उससे जुड़े हुए जो भी हमको फायदे जिसको कह सकते हैं जो मिल रहे हैं, वो हो गया पूर्वा फाल्गुनी। देखिए, सिर्फ आप किसी पोस्ट पर पहुंचने के बाद उस पोस्ट से जुड़े हुए कि सारे पॉजिटिव थिंग्स को लेकर, या पॉजिटिव थिंग्स से ज्यादा आप कह सकते हैं कि जैसे पैसा मिला, शोहरत मिला, नाम लिया, उसी का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। उस पोस्ट से जुड़ी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह भी आपको पूरी करनी होती है। तो ये जो पोस्ट से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने वाला जो काम है वो हो गया उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। मुझे लगता है अभी आपको एक समझ में आया हो।
अब जानते हैं हम कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जातक हैं, उनके क्या-क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, कॉन्फिडेंस इनके अंदर भरपूर होता है, वो स्पेशली तब जब ये सिंह राशि में आ रहा होता है। क्योंकि सूर्य राशि का स्वामी है और सूर्य ही इनके नक्षत्र देवता है और हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो एम्बिशंस को कॉन्फिडेंस को शो करता है। इसके बाद अगला यदि हम पॉइंट देखेंगे तो ये लोग काफी स्थिर मानसिकता वाले होते हैं, मतलब इनका जो माइंड है वो स्टेबल है। बार बार चेंज करना इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए आप इन लोगों को ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पे लंबे समय तक काम करना हो। ठीक है, मतलब टिक कर काम करने वाली वृत्ति इनके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए, मेहनत करके रिजल्ट्स मिलने के लिए विल पावर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इंसान फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के भरोसे पर काफी आगे चला जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमें अपने आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ऐसे तो ये लोग काफी मिलनसार वृत्ति के होते हैं, जैसे कि हमने पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के बारे में देखा था। वही कैरेक्टरिस्टिक इन लोगों में भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब दिल खोलकर किसी की भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सन इनके अंदर एक जो ईगो है वो कहीं ना कहीं रहता ही है, उससे ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसके बाद इनका यदि हम अगला देखेंगे तो ये काफी लाइफ में रिलेशंस को लेके या अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ पर भी ये है, एक डिसिप्लिन वे में चलते रहते हैं। जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मैंने आपको बताया था कि वो लोग काफी कैजुअल अप्रोच वाले होते हैं, कि थोड़े से लापरवाही उनके अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन इनमें वो लापरवाही आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ये कमिटमेंट को ज्यादा महत्व देते हैं। यदि किसी भी चीज की जिम्मेदारी अपने हाथ में ये ले लेते हैं तो उसे बड़ी गंभीरता से ये पूरा करते हैं। और यदि इनकी ग्रास्पिंग पावर और बुद्धि की बात की जाए तो कन्या राशि में यदि जब ये नक्षत्र आता है और यदि बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो नेटिव्स है वह काफी आपको इंटेलिजेंट भी मिल सकते हैं। इसके बाद इनका एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं, जो कि आज की जो लाइफ है उसमें काफी जरूरी भी है, कि ये चाहे ये कितने भी दयालु हैं, उदार है या लोगों की हेल्प करने को तैयार है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मतलब यथार्थवादी दृष्टिकोण आप इसको कह सकते हैं, कि देखेंगे कि प्लस पॉइंट्स कितने हैं किसी भी डिसीजंस के, माइनस पॉइंट्स कितने हैं, कंपेयर करने के बाद थोड़ा सा डिसीजन लेने वाले लोग मिलते हैं। और ये स्पेशली कन्या राशि में जब एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। आप यदि सिंह राशि में देखेंगे तो कई बार वो विदाउट एनी उनका क्या कहना चाहिए, मतलब उनका कोई प्रॉफिट ना होते हुए भी वो हेल्प कर देते हैं। लेकिन कन्या राशि के आपको पता है कि मैंने कन्या राशि के बारे में अर्लियर वीडियोस यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वहां मैंने बताया था कि इस राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर क्रिटिसाइज करने की वृत्ति बहुत ज्यादा होती है। हर चीज को उसके नेगेटिव पॉइंट्स प्लस पॉइंट क्या है ये सब चीजें निकालना, मीन मेक निकालना जिसको हम कह सकते हैं, वो कन्या राशि की मानसिकता होती ही है। तो कन्या राशि में जब ये नक्षत्र पड़ता है तो ये जो है क्रिटिसाइज करने की वृत्ति या प्रैक्टिकल अप्रोच हम जिसको कह सकते हैं, वो ज्यादा देखने में मिलता है। और काफी हद तक ये भी देखा गया है कि कन्या राशि में ही ये जातक जो होते हैं काफी मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ को ये तुला राशि की तरह तो नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल करके चलेंगे, लेकिन हाँ, बिना सोचे विचारे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, बिना सोचे विचारे कहीं कुछ बोलेंगे नहीं, काफी सोच समझ के अपनी बात रखने वाले ये लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने काफी सारे पॉइंट्स इसके कवर कर लिए हैं। तो अगले स्लाइड में देखते हैं कि इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद जब सिंह राशि में ये आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तो ये लोग कई बार जो होते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे कि हमने मघा और पूर्वा फाल्गुनी के बारे में पढ़ा था, तो वो उनका एक निगेटिव ट्रेट होता है। कई बार ये घमंडी भी हो जाते हैं, खुद की बातों पर
अड़े रहने की प्रवृत्ति इस नक्षत्र के जन्मे जातकों में आप देख सकते हैं। अब आगे यदि हम और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये लोगों में स्पेशली कन्या राशि में जब यह नक्षत्र आता है तो इन लोगों में थोड़ा सा पेशेंस कम होता है। अब पेशेंस कम होने का मतलब क्या होगा कि हमें पता है कि कन्या राशि के जो हमने गुणधर्म जब सीखे थे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, तो उन लोगों में किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने की वृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो क्रिटिसाइज करने की वृत्ति ज्यादा है तो इंसान क्या होगा कि जो रिजल्ट उसे चाहिए है यदि वो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वो अधीर हो जाएगा। तो इनमें पेशेंस की कमी देखी जाती है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक में हमें फिर से सूर्य और बुध इन दोनों की स्थिति को कुंडली में चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए सूर्य और बुध की स्थिति खराब है, मतलब सूर्य यदि नीच का हो गया है या सूर्य शत्रु राशि में है, एफ्लिक्टेड हो गया, बुध भी कुछ इसी तरीके की कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो कई बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। अब ये जो गलत रास्ते पे चल पड़ने वाली बात है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि अपने अहंकार की वजह से कई बार या कहना चाहिए एडामंड वृत्ति की वजह से सही रास्ते को नहीं पहचान पाते, ऐसा भी देखा गया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कुंडली का पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो हमें मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या पूर्वा या मघा इन तीनों नक्षत्रों में यदि आप कुछ चीजें कॉमन देख रहे होंगे तो उसमें आप देखिए इसमें सूर्य का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा है। मतलब इन तीनों नक्षत्र में जन्मे जातकों का यदि जन्म नक्षत्र है या चंद्र नक्षत्र है तो हमें सूर्य की पोजीशन को चेक करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी यह नक्षत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली सीरीज में हम अगले नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।